आप और हम सब लोगों का सौभाग्य है कि कुछ मंत्रों का जाप करने के लिए यहाँ उपस्थित हैं और कुछ अपनी कार्य सेवा देने के लिए पत्रकार बंधु अपनी लेखनी से सेवा करने के लिए तैयार हैं। मैं आप सब लोगों को ये जरूरी में कहने के लिए आया हूं प्रशासन के आग्रह के मुताबिक कि पूरे देश में, पूरे विश्व में कोरोना वायरस चल रहा है और हम सब लोग बड़े सौभाग्यशाली हैं जो भारत में निवास करते हैं और उससे ज्यादा सौभाग्य की बात है कि हम उज्जैन में निवास कर रहे हैं। और आप सब लोग न जाने कहाँ जन्मे होंगे, कहाँ उत्पन्न होंगे और कहाँ आपने अपनी पढ़ाई की होगी, लेकिन आप उज्जैन में आकर के बाबा महाकाल की नगरी में सेवा दे रहे हैं। हमारा राष्ट्र जो है ऋषि मुनियों का राष्ट्र है, सनातन धर्म की परंपरा है और हम सब ऋषि जन ये सोचते हैं, ये मानते हैं कि सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः। हमारी भावना ये है कि सब लोग सुखी रहे और हमारी जिज्ञासा भी ये है कि पूरा देश सुखी रहे, हमारा परिवार भी सुरक्षित रहे। उससे बढ़कर के हमारे वेदों की ऋचा ये बोलती है कि वसुधैव कुटुम्बकम, जब पूरा विश्व अपना कुटुंब है, परिवार है, तो हम सब लोगों की सेवा करें और सेवा के साथ साथ मदद करें। एक समय ये था कि समाज के कुछ कतिपय नागरिक ये सोचते थे कि पुलिस वाला हमको कहीं किसी क्षेत्र में फंसा ना दे, लेकिन आज उस परमपिता परमात्मा की विशेष कृपा हुई है कि समस्त पुलिस का कर्मचारी रोड पर खड़ा होकर के उसको जीवन से मुक्त कराने के लिए खड़ा है कि तुम कहीं इस बीमारी की चपेट में ना आ जाओ, तुम कहीं मरने जैसी स्थिति में ना पहुंच जाओ। तो ये पुलिस बल, साथ में नर्स और डॉक्टर और उसके साथ में सफाई कर्मचारी गण, ये समस्त तीनों दल जिनको आज पूरा देश योद्धा के नाम से संबोधित कर रहा है, उन योद्धाओं ने पूरे देश के समस्त बंधुओं के लिए, समस्त जीवों के लिए, मैं तो कहूंगा कि चराचर जगत के लिए उन लोगों के मन में भाव है, तीस है, अपने परिवार को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के, अपनी पत्नी को छोड़ के, माता पिता को छोड़ करके, और वो पूरा परिवार रोड पर खड़ा होकर के केवल और केवल ये कह रहा है कि आप घरों से बाहर न निकलें। साथ ही आप सब लोगों को एक बात बताना चाहूंगा कि एक बुद्धि बल होता है, एक मनोबल होता है, एक शस्त्र बल होता है, एक धन बल होता है और एक आदमी का एक अलग तरीके की एबिलिटी होती है, लेकिन सबसे ज्यादा है हमारे पास में आत्मबल। हमारा विल पावर मजबूत होगा तो हम रोड पर खड़े होकर के इस कोरोना वायरस को भी हरा देंगे और समस्त समाज के लोगों को भी हम जिता देंगे और हम उनकी आत्मा की सुरक्षा कर पाएंगे, उनके परिवार की सुरक्षा कर पाएंगे और पूरे नगर की सुरक्षा करके हम उज्जैन अवंतिकापुरी से एक ऐसा संदेश देंगे कि समस्त देशवासी उस संदेश को स्वीकार करेंगे। और मैं तो आप सब लोगों से एक बात कहूंगा कि जीना भला है उसका जो औरों के लिए जिए और मरना भला उसका जो अपने लिए जिए, और जीता वो जो मर चुका देश धर्म और समाज के लिए। तुम धन्य हो, तुम्हारी माता धन्य, तुम्हारे पिता धन्य, तुम्हारी धरती माता धन्य कि जहाँ तुमने जन्म लेकर के और समाज के लिए खड़े होकर के और बिल्कुल रोड पर खड़े होकर के ऐसी महामारी में कोई भी अपने घर से निकलना नहीं चाहता, लेकिन पुलिस बल, सफाई कर्मचारी और नर्स और डॉक्टर ये अपने घरों से निकल करके केवल और केवल समाज के लोगों को बचाना चाहते हैं। मैं भी आप सब लोगों के साथ निरंतर कंधे से कंधा, तन से मन से, हृदय के एक एक कण से आप जब आधी रात को आवाज लगाएंगे श्री क्षेत्र वाल्मीकि धाम संत समाज की ओर से मैं आपके साथ रहूंगा। आप सब लोगों को एक बात और कहना चाहूंगा कि ये कोरोना वायरस जो है, इससे डरो मत, दबो मत, झुको मत और रुको मत। अपनी सुरक्षा अपने आप को करनी है, उसके साथ हम लोगों की सुरक्षा भी कर पाए, ऐसा हमारा मन बना रहे। और अगर हमारा आत्मबल मजबूत रहेगा तो पक्की बात है कि हम सितंबर के लास्ट वीक तक इसको इस पूरे देश से बाहर कर देंगे, ऐसा मेरा मन कहता है। ऐसी भगवान महाकाल से प्रार्थना करता हूँ और आप सब लोगों के जीवन की मंगल कामना भी करता हूँ कि बिल्कुल पूरी ताकत से खड़े होकर के इस कोरोना वायरस को
खत्म करने के साथ साथ समाज के लोगों को घर में बंद करने के लिए, उनको रोकने के लिए आप पूरे तन से, मन से और पूरे शस्त्र बल से लेकर के आप उनकी सेवा में लगे रहें, ऐसी मेरी भावना है। आज यहाँ पर मेरे को हमारे नए एसपी साहब का भी मिलना हुआ और हमारे अमरिंदर सिंह जी जो पुराने कुंभ में रहे उनका भी, और समस्त पुलिस कर्मचारी जो यहाँ यदा कदा निरंतर पूरे शहर में आते रहे, जाते रहे, कार्य करते रहे, उन सब की मंगल कामना करता हूँ और आप सब लोगों को आशीर्वाद देता हूँ। ओम शांति शांति। धन्यवाद महाराज जी ने जिस प्रकार से ये कहा कि हमें कोरोना से डरो मत, झुको मत और रुको मत और आत्मबल को बनाए रखना, मुझे लगता है ये ऐसी पूंजी है जिसके सहारे हम ये पूरी मानव सेवा कर सकते हैं। धन्यवाद महाराज जी, बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं रुपेश जी हमारे एडिशनल स्पीकर साहब कुछ बात और करेंगे तो मैं उनको माइक देता हूँ। धन्यवाद महाराज जी, प्रणाम। आदरणीय सर, मेरे साथियों, जैसा महाराज जी ने मार्गदर्शन दिया है ये वाकई में बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी साथी गांव में जिस तरह से लगे हुए हैं ये अद्वितीय है और ये सेवा जो अद्वितीय सेवा है ये निश्चित रूप से हमारे आत्मविश्वास के साथ ही चल पाएगी, क्योंकि अगर आपका आत्मविश्वास बना हुआ है तभी आप सेवा दे पाएंगे। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि ये जो ड्यूटी है इसको केवल ड्यूटी ना समझें, इसको मानव सेवा समझें, इसको ये समझें कि ये ऐसा अवसर है जो भगवान सबको नहीं देता है, ये मानव सेवा का अवसर है। आप देखेंगे लाखों लोग हैं पर लाखों लोगों में से मानव सेवा करने का अवसर वर्तमान में भी केवल पुलिस, स्वास्थ्य विभाग और हमारी नगर निगम की टीम यही कर पा रहे हैं, बाकी लोग चाहकर भी बाहर नहीं आ सकते। ये एक मानव सेवा का एक ऐसा अवसर है जो हमारे ड्यूटी के रूप में भी उपस्थित है, तो ये पुण्य कार्य भी है और ड्यूटी भी है। तो ये सभी साथियों के लिए बहुत जरूरी है कि इस चीज को थोड़ा मन में ध्यान रखें कि केवल हम ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, मानव सेवा कर रहे हैं, तो आपका उत्साह भी बढ़ेगा, आपका मोटिवेशन भी बना रहेगा। मैं आदरणीय एसपी सर से विनय करूंगा। सभी ड्यूटी से बाबा से अगर सबसे पहले मैं बाबा महाकाल को प्रणाम करता हूँ, उनके चरणों में अपना सिर झुकाता हूँ और इस कार्यक्रम में पधारे आदरणीय उमेशनाथ महाराज जी के चरणों में उन्हें सादर नमन करता हूँ। इस कोरोना महामारी के संक्रमण में दिन रात मेरे साथ कंधे से कंधे मिलाकर काम करने वाले मेरे समस्त अधिकारी, पुलिस कर्मचारी, आपको भी मैं तहे दिल से नमन करता हूँ। देखिए, जब आप शास्त्रों में जाओगे, वेदों में जाओ और जब हम लोग इस धरती पे अवतरित होते हैं तो ईश्वर ऐसा नहीं बना के भेजता है कि आपकी शक्ति कम है और आपकी शक्ति ज्यादा है। वो सारी शक्ति हर मनुष्य में होता है जो इस धरती पे आकर आइकॉनिक हो जाता है और जो इस धरती पे आकर के समय गुजार के निकल जाता है। आवश्यकता जब इस बात की होती है कि हम अपनी शक्ति को कैसे जागृत करते हैं, उसका सदुपयोग कैसे करते हैं, तो इसके दो पहलू हैं। मुझे मालूम है कि आप लोग ड्यूटी से वापस लौटे हैं, आप लोग थके होंगे, ये अवसर है 5 मिनट बात करने का, तो आप सबसे मैं बात करना चाहता हूँ। हमारा 2 मिनट तो आवश्यकता इस बात की होती है कि हम अपने आप को पहचानें, हम अपने आप को जानें। अध्यात्म का मतलब कहीं जा करके पूजन पाठन कर लेना, शब्द नमा देना, ये नहीं होता है। आप लोग अध्यात्म को पढ़ोगे, अध्यात्म को समझोगे तो अध्यात्म का सिंगल अर्थ है स्वतः को जानना। जब भी आप अध्यात्म को पढ़िए तो ब्रैकेट में लिखिए स्वतः का ज्ञान। जो आदमी स्वतः को पहचान लिया, जो आदमी स्वतः को जान लिया, उसकी आध्यात्मिक ऊंचाई आगे बढ़ जाती है। तो सबसे पहले आवश्यक है कि स्वतः को जानिए, खुद को समझिए
कि मैं क्या हूँ, कौन हूँ, किस सूरत से आया हूँ, मेरा क्या कर्म है, क्या कर्म नहीं। और ये तब होगा जब हम अपने आप को पहचानेंगे, जानेंगे। जब हम अपने आप को पहचानने और जानने का प्रयास करेंगे तो हमारी जो अंदर की शक्ति होती है, जिस शक्ति को देकर ईश्वर ने पैदा किया है, वो शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। वो शक्ति जागृत होना शुरू हो जाती है। तो ये आप दिमाग से निकाल दीजिए। सबसे पहले आप सबसे मेरा प्रार्थना है कि एसपी साहब है, इनको ज्यादा ताकत है, इनमें ज्यादा क्षमता है, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है। ये हमारा कांस्टेबल है जो कम इम्पोर्टेंट है। मेरे लिए इस विभाग के सारे अधिकारी कर्मचारी यही इम्पोर्टेंट है जितने मैं हूँ, जितने हमारे एडिशनल एसपी हैं, जितने आप लोग, क्योंकि क्षमता सब में बराबर है। कोई आदमी अपनी क्षमताओं को पहचान नहीं पाया, कोई आदमी अपनी क्षमताओं का भरपूर उपयोग नहीं कर पाया तो आप उस पौधान पे हो। कोई आदमी अपनी क्षमताओं को पहचान लिया, शक्ति को जान लिया, समय पर उसका सदुपयोग कर लिया, इस पोजीशन पे यही अंतर है और कोई अंतर नहीं। ईश्वर ने आपको इस लायक नहीं बनाया है कि आपकी क्षमता कम है, आप इसी पोजीशन पर रहोगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। ये बात इसलिए बोल रहा हूँ कि आपको अपनी क्षमताओं को पहचानना पड़ेगा। आप में वो क्षमता है, आप में वो ताकत है, आप में वो शक्ति है कि आप हर कठिन परिस्थिति से लड़ने में सक्षम हैं। तो मेरा प्रयास है कि आप आपकी क्षमताओं को जगाना और आपकी क्षमताओं को बताना। देखिए ये निवेदन है कि आप सब लोग अपने अंदर की क्षमता को पहचानिए। अपने को कभी भी अंडर एस्टिमेट नहीं करना है कि हम ये काम नहीं कर सकते, पहला। दूसरा मेरा उद्देश्य ये है कि जब हम खुश रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं तो हमारे काम करने की क्षमता दुगनी हो जाती है। और खुश रहने के क्या कारण है? क्योंकि मनवे कम्युनिकेशन आपसे बात नहीं करना चाहता हूँ। आप लोग, मुझे मालूम है कि जब आपसे मैं पूछूं कि खुश रहने के क्या कारण है तो 10 तरह के जवाब आ जाएंगे कि खुश रहने के ये कारण है सर। लेकिन मेरा मानना है कि सबसे प्राथमिक तौर पर खुश रहने के 2-3 बहुत महत्वपूर्ण कारण है। कारण तो अनेकों हैं, लेकिन खुश रहने के 2-3-4 बहुत ही महत्वपूर्ण कारण है बेसिक लेवल। क्या हर आदमी इंडिविजुअल होता है। जब आदमी इंडिविजुअल होता है, जब हम जन्म लेते हैं तो हमारे साथ एक परिवार होता है। हमारे माता होते हैं, पिता होते हैं, बाद में शादी हो तो बच्चे हो जाते हैं, पत्नी हो जाती है। तो हमारा बेसिक यूनिट हमारा परिवार होता है। तो अगर आपके व्यक्तित्व से, आपके स्वभाव से, आपके कर्म से आपके माता पिता खुश हैं, आपकी पत्नी आपसे खुश है, आपके बच्चे आपसे खुश हैं, तो मुझे पूरा भरोसा है, पूरा यकीन है कि आप निश्चित तौर पे खुशहाली वहीं से शुरू हो जाती है। अगर ये यूनिट अगर आपसे खुश है, यहाँ पे आपने स्वच्छ और सुंदर वातावरण बना रखा है, तो निश्चित तौर पे आपको काम करने की क्षमता आपने दुगनी हो जाती है। इसलिए मैं बार बार कहता हूँ, नहीं रहोगे बढ़िया काम नहीं करोगे। तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि ड्यूटी के क्रम में खुद खुश रहिए, अपने परिवार को पूरा खुश रखिए। 8 घंटे की ड्यूटी है, उसके बाद का समय आपके परिवार के लिए। जो परिवार का पूरा ध्यान रखिए, बच्चों का ध्यान रखिए, माता पिता का ध्यान रखिए, पत्नी का ध्यान रखिए, दादा दादी परिवार सबका ध्यान रखिए। अगर वो यूनिट आपका खुश है तो सब कुछ बढ़िया निकल जाता है, आपको काम करने की क्षमता तो नहीं हो जाता। देखो भाई, कहा जाता है 2 ही चीज है इसमें, मन में सब कुछ है। अध्यात्म में क्या, मन को समय बहुत तेज जल्दी चलता है। तो जो मन को कंट्रोल कर लिया वो सकारात्मक रूप से काम करना शुरू कर देता है। कहा गया है कि मन ही मन को जानता। आपने सुना कि नहीं सुना?